सभी को नमस्कार। आज का विषय है वाक्य परिवर्तन। पहली वीडियो में हमने सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्यों को कैसे पहचानते हैं, इनकी पहचान कैसे की जाती है, इस पर चर्चा की थी। तो आज हम इनके परिवर्तन पर, जैसे सरल वाक्य को संयुक्त और मिश्र में, या संयुक्त वाक्यों को सरल और मिश्र में, या फिर इसी तरह मिश्र वाक्य को सरल या संयुक्त वाक्य में कैसे परिवर्तित किया जाता है, इनका कैसे परिवर्तन होता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। परीक्षा में ये प्रश्न जो है 4 अंकों का पूछा जाता है, और ये दोनों तरह से, जैसे कि वाक्य को पहचान के लिए पूछा जाता है कि ये वाक्य सरल, संयुक्त या मिश्र इनमें से कौन सा है, या फिर ऐसा होता है कि सरल वाक्य दिया होगा, उसका परिवर्तन संयुक्त या मिश्र में करना होता है। तो ये देखें, जो पहला वाक्य है, कथा समाप्त होने पर प्रसाद वितरित किया गया, ये है सरल वाक्य। अब इसको हम संयुक्त में कैसे परिवर्तित करेंगे। जो संयुक्त वाक्य होते हैं उसमें 2 स्वतंत्र वाक्य होते हैं, और बीच में कोई जो इसमें हम योजक चिन्ह यानी समुच्चय बोधक लगाते हैं। तो इसका हम ऐसे करेंगे कि कथा समाप्त हुई और प्रसाद वितरित किया गया। तो इसको अगर हम मिश्र वाक्य में हमें परिवर्तन करना हो इसका, तो होगा जैसे ही कथा समाप्त हुई वैसे ही प्रसाद वितरित किया गया। यानी कि ये वाक्य, एक वाक्य जो है दूसरे पर इसमें आश्रित रहता है। संयुक्त में दोनों स्वतंत्र वाक्य होते हैं, और सरल जो वाक्य उसमें एक ही वाक्य होता है। मिश्र वाक्य में क्या होता है कि एक वाक्य जो होता है वो दूसरे पर आश्रित रहता है। तो दूसरा वाक्य देखें, विवेक ने स्कूल जाकर पाठ याद किया। ये भी सरल या साधारण वाक्य है। तो इसको हम अगर संयुक्त में बदलेंगे तो इसका होगा, विवेक स्कूल गया और वहां उसने पाठ याद किया। विवेक स्कूल गया और वहां उसने पाठ याद किया, ये हो गया संयुक्त। तो अगर इसको हमने मिश्र वाक्य में इसका परिवर्तन कर रहा तो वो इस तरह से होगा, विवेक स्कूल गया जहां उसने पाठ याद किया। जहां उसने पाठ याद किया, ये आश्रित वाक्य बन गया इस तरह से। तो आगे देखें, विनोद घर पहुंचा तथा उसने दरवाजे को खुला पाया। ये वाक्य कौन सा है? यह है संयुक्त वाक्य। और इसका हम परिवर्तन करेंगे किसमें? सरल में। विनोद ने घर पहुंचने पर दरवाजे को खुला पाया, ये हो गया संयुक्त। तो इसका मिश्र होगा, जब विनोद घर पहुंचा तो उसने दरवाजे को खुला पाया। तो आगे वाला देखें, वाक्य है, तोता पिंजरे में है और फल खा रहा है। तोता पिंजरे में है और फल खा रहे, ये 2 वाक्य हैं, और संयोजक से जुड़े हैं, ये भी है संयुक्त वाक्य। तो अब इसको हम सरल में अगर परिवर्तन इसका जब करेंगे तो होगा, तोता पिंजरे में है और फल खा रहा है। सरल होगा, पिंजरे में तोता फल खा रहा है। तो इसका मिश्र होगा, जो तोता पिंजरे में है, जो तोता पिंजरे में है वह फल खा रहा है। ये हो गया इसका मिश्र यानी मिश्रित वाक्य। तो आगे देखिए, जैसे ही घंटी बजी वैसे ही मानव कक्षा से बाहर आ गया। जैसे ही घंटी बजी वैसे ही मानव कक्षा से बाहर आ गया। ये वाक्य हो गया कौन सा? मिश्र। जैसे ही वैसे ही, एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है।
तो इसको जब हम सरल में इसका परिवर्तन करेंगे तो कैसे होगा? घंटी बजते ही या घंटी बजने पर मानव कक्षा से बाहर आ गया, ये हो गया इसका सरल। और इसको संयुक्त में बदलना हो, घंटी बजी और मानव कक्षा से बाहर आ गया, घंटी बजी और मानव कक्षा से बाहर आ गया। तो आगे देखें, जब परीक्षा समाप्त हुई तब हम शिमला घूमने गए। जब परीक्षा समाप्त हुई तब हम शिमला घूमने गए। यहाँ भी ये दो वाक्य जो है एक दूसरे पर आश्रित है, डिपेंड है, तो ये हो गया मिश्र वाक्य ये भी। अब इसका हम सरल वाक्य बनाएंगे, जैसे परीक्षा समाप्त होने पर हम शिमला घूमने गए, ये हो गया सरल। संयुक्त होगा, परीक्षा समाप्त हुई और हम शिमला घूमने गए, परीक्षा समाप्त हुई और हम शिमला घूमने गए। ये इस तरह से इसका संयुक्त वाक्य बना है। आगे देखिए, राम और श्याम घर जा रहे हैं, ये है सरल वाक्य। अब इसको हम संयुक्त में इसका परिवर्तन करेंगे। राम और श्याम घर जा रहे हैं, संयुक्त होगा, राम घर जा रहा है और श्याम भी घर जा रहा है। राम घर जा रहा है और श्याम भी घर जा रहा है। तो इसका मिश्र होगा, राम उधर जा रहा है, राम और श्याम उधर जा रहे हैं जिधर उनका घर है। उधर जिधर मतलब राम और श्याम उधर जा रहे हैं जिधर उनका घर है, ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। तो आगे है, वह पुस्तकें खरीदने बाजार गया, वह पुस्तकें खरीदने बाजार गया, ये है सरल वाक्य। इसको हम संयुक्त में इस तरह से बदलेंगे, वह बाजार गया तथा उसने पुस्तकें खरीदी। वह बाजार गया तथा उसने पुस्तकें खरीदी। इसका मिश्र होगा, वह बाजार गया क्योंकि उसे पुस्तकें खरीदनी थी। वह बाजार गया क्योंकि उसे पुस्तकें खरीदनी थी। यहाँ एक बात का ध्यान रखें, ये आवश्यक नहीं है कि हर सरल या संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य में बदला जा सके या फिर हर मिश्र वाक्य सरल या संयुक्त वाक्य में परिवर्तित हो सके। बहुत से ऐसे उदाहरण भी हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको अवश्य लाभ होगा। धन्यवाद।